राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी क्रिएशन आर्या, जहां मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड बातें जो है वो बताती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को रविवार की कथा जो है, मतलब संडे की जो कथा जो है वो सुनाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ रविवार की कथा। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वे प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लेपकर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे पहर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं शेष भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर विनम्र भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के परिणाम स्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। वह सभी प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और स्त्री रहती थी। उसी वृद्धा की इस श्री संपन्नता अच्छी नहीं लगी, मतलब जो उसकी संपन्नता थी वो उसको अच्छी नहीं लगी। इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास कोई और गाय न थी। फलतः बुढ़िया घर न लीप सकी, भोजन न बना सकी, भगवान को भोग लगा नहीं सकी, इसलिए भोगी प्यासी वह सो गई। अंतर्यामी भगवान ने अनजान बनते हुए वृद्धा से भोग न लगाने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। गाय का गोबर न मिलना। जब वृद्धा ने कारण बताया तो भगवान ने कहा, भक्ति, तुम क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे जो है प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी कामनाओं की, मतलब जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करेगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी संकटों और अभावों को दूर करके रिद्धि देता है। प्रातः उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा देखा। वह उस गाय बछड़े की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईर्ष्यालु पड़ोसी ने देख लिया। फलतः वह ताक में रहने लगी और जैसे ही गाय गोबर करती, पड़ोसी उसे उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। सूर्य भगवान ने वृद्धा की रक्षा करने का एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर की आंधी चली। वृद्धा को गाय घर में बांधकर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे उसकी विशेषता का ज्ञान हो गया। अब वह शाम को गाय को घर में ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसी ने इस प्रकार जब अपने को सोने से वंचित होता देखा तो उसने राज दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसन की गाय सोने का गोबर देती है। वह तो आपकी गौशाला में ही रहनी चाहिए महाराज। राजा को जो वो बात है वो जच गई। उसने तत्काल सिपाहियों को भेज कर गाय जो है वो खुलवा मंगाई। वृद्धा के रोने धोने का राज कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गोबर के अभाव के कारण उस दिन घर आंगन न तो लीप सकी, न भोजन बना सकी और न ही सूर्य भगवान को भोग लगा सके। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आ गई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि या तो प्रातः होते ही वृद्धा की गाय उसके पास भिजवा दे, अन्यथा तुझको और तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने ससम्मान
गाय वृद्धा के पास भेज दी और गाय में राज्य सॉरी फ्रेंड्स, गलती से बोल दिया, और राज्य में घोषणा करा दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तिन वृद्धा को किसी भी प्रकार से सताएगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा, यानी फांसी दी जाएगी। दूसरे आदेश में प्रजा को प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का हुक्म दिया। व्रत के सुपरिणाम स्वरूप राजा और प्रजा की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई और प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घ काल तक सुखी और संतुष्ट रहकर स्वर्ग लोक को सिधार गए। तो ये थी फ्रेंड्स रविवार की कथा। तो अभी मैं जो आप सभी को नियम जो है वो बता देती हूँ। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र करें, शांत चित्त से व्रत का संकल्प लें, सत्य बोलें व ईमानदारी का व्यवहार करें और कम से कम एक परोपकार का काम अवश्य करें। व्रत के दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन तथा फलाहार सूर्यास्त से पहले ही कर लें। यदि सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल देकर ही अन्न जग ग्रहण करें। व्रत की समाप्ति से पूर्ण रविवार की कथा अवश्य कहें, सुने या पढ़ें। व्रत के दिन नमकीन और तेलयुक्त भूलकर भी ना करें। तो ये थी रविवार व्रत के नियम। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैं आशा करती हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। तो राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा।